हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 31 जुलाई और 30 जुलाई दोनों का करंट अफेयर्स आज हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको कवर किया जाता है और जिनकी मेंस में आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं उनको कवर किया जाता है। और इसमें ये देखा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि मैं इसको लिख कर आपको बताता हूँ। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत बड़ा अजीब लगता होगा कि लिख कर हैंड नोट लिख कर, लेकिन हैंड नोट लिख कर दे रहे हैं तो इससे आप लोग भी तो अप्रिसिएट होंगे। इससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाथ से लिखने से उसका क्या बेनिफिट है। आपको आसानी से याद हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है और हमेशा के लिए याद रहता है, भूलते जल्दी नहीं हैं। इसलिए मैं इसे लिख करके खुद मेहनत करता हूँ, खुद लिख करके इसे आप लोगों तक प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि टाइप किया हुआ मटेरियल याद देख तो लेते हैं, उसके बाद फिर याद होने में बड़ी परेशानी बाद में होती है। हालांकि जो भी हो, लेकिन आपको हम इस पर टॉपिक चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है, इस पर देख लें आप। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि किंग चिलीज़ इसमें चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है। चर्चा में आने का इसका कई कारण भी रहे होंगे। तो यह किस राज्य से संबंधित है, ये सवाल आ सकते हैं। पहला नंबर तो ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। पहला नंबर तैयार कर लेना है। दूसरी बात, नागालैंड से इसे कहाँ भेजा गया है? लंदन भेजा गया है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि जीआई टैग इसको मिला हुआ है और जीआई टैग के आधार पर, टेस्ट के आधार पर, अगर देखा जाए कि स्वाद के आधार वर्ल्ड का सबसे हॉट टेस्ट बेस्ड एसएचयू बेस्ड ये चिली है। ये मिर्च एक प्रकार का है। इसे नागालैंड में भूत जोलोकिया भी कहा जाता है तथा घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। तो दोनों नामों से कभी भी प्रश्न पत्र में आ सकता है, घोस्ट पेपर क्या है, भूत जोलोकिया क्या है, या किस क्षेत्र का जीआई टैग प्राप्त जो है एक प्रकार का ये चिली है। इसे 2008 में जीआई टैग मिला था। यह जीनस कैप्सिकम से संबंधित है और विश्व के टॉप 5 सबसे तीखे ये चिलीज़ में एक है। तो ये आपको पहला टॉपिक ये हुआ। तो इससे संबंधित किसी प्रकार का सवाल आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अब इस पे देखते हैं कि दलित बंधु अभी एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा दलित बंधु कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इसमें 10 लाख प्रति परिवार को भारत के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सबसे बड़ा अब तक का फंड है जो दिया जाएगा। इसमें एक फ़ंड भी बनाया जाएगा। अब 31 जुलाई के और सब टॉपिक में अगर हम चलते हैं तो आप देखिए कि एससीओ चर्चा में क्यों रहा है। एससीओ के चर्चा में आने का कारण भी रहा होगा। कारण ये रहा होगा कि अभी हाल में इसके रक्षा मंत्रियों की एक मीटिंग दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित हुई है। अब एससीओ क्या है? संघाई सहयोग संगठन है, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और एससीओ की स्थापना जो है हुई तो 2001 में थी। संघाई में एक सम्मेलन के दौरान, शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। लेकिन पहले इसे संघाई 5 कहते थे। इसे क्या कहते थे? पहले संघाई 5 कहते थे। बाद में 3 देशों को जोड़ा गया और 2017 में अब ये 8 देशों का एक समूह बन चुका है। ये 8 देशों का एक समूह बन चुका है। पहले इसे संघाई 5 कहा जाता था। भारत को 2017 में शामिल किया गया, पाकिस्तान के साथ शामिल किया गया था। यह एक राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य मंच है। इसको नाटो के काउंटर के रूप में देखा जाता है। एनकाउंटर नहीं, अच्छा वर्ड है। और शॉर्ट में इसे याद करने का इसे कृपुक्त कहा जाता है। 8 देशों का पूरा है। विश्व की 3/5 पॉलिटिकल एरिया कवर करता है और आधी आबादी को कवर करता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताने की कोशिश किया, क्योंकि वैसे संघाई सहयोग संगठन चर्चा में तो रहता ही है, लेकिन इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। और भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा हम आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब देखते हैं कि आईबीसी में संशोधन किया गया है। बैंकरप्टी कोड में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड में संशोधन किया गया है। अब एक नया तरीके से लाया गया, क्योंकि पहले वाले में बड़ा समस्या होती थी। अब इसमें प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, PIRP कहा जाता है, ये लाया गया है। और इसका अगर इस पे सवाल आएंगे तो इसके ऑप्शन के रूप में हम पूरा बता दे रहे हैं। वित्तीय लेनदार प्रमोटरों या संभावित निवेशक के साथ शर्तों के लिए सहमत होंगे। इसमें अब पहले से थोड़ा इसमें सरलता लाई गई है, जिससे आसानी हो जाए। कम से कम 66% वित्तीय लेनदारों का अनुमोदन आवश्यक होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। NCLAT की प्री पैक के लिए आवेदन स्वीकार अस्वीकार करना ही होगा। पहले 120 दिन से ज़्यादा का समय दिया जाता था। अब समय अवधि पहले कम रहती थी, अब समय अवधि थोड़ा दिया गया है। 120 दिन समय अवधि होगी, अब 90 दिन स्टॉक होल्डर के लिए उपलब्ध है। तो ये तो हमने आपको बताने की कोशिश किया कि आईबीसी का एक ऑप्शन लेके आया गया है, प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस।
के माध्यम से। अब ODF के बारे में सवाल आता है, तो ODF तो जानते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री। अब ODF प्लस के घटक क्या क्या है, कंपोनेंट के बारे में सवाल आ सकता है कंपटीशन में। ग्रे जल प्रबंधन इसका एक घटक है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन भी इसका एक घटक है, मल कीचड़ प्रबंधन घटक है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन भी एक घटक है। तो करंट अफेयर्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन फॉर्म के रूप में और सारे इन्फॉर्मेशन मतलब कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको जानकारी दी जा रही है जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कौन सा शहर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? ध्यान देना, भारत का पहला शहर बन गया है। और इससे पहले भारत में ऐसा नहीं कि नल द्वारा पानी नहीं प्रोवाइड किया जाता था, नल द्वारा पानी दिए जाते थे, लेकिन पहला ऐसा शहर है पूरी उड़ीसा का जो कि डायरेक्ट आपको उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल यानी फ़िल्टर करके मिलेगा। इसमें फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, आप लोग डायरेक्ट इसको पी सकते हैं। ऐसा विश्व के और भी कई देशों में जैसे अमेरिका में है, लंदन में ये सब चीज़ व्यवस्था, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि नल द्वारा पाइप द्वारा पानी तो पहुँचाया ही जा रहा है सभी जगह। पीरस चर्चा में आजकल है, पीरस बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रखा गया है। कारण इसके हैं, यह रसियन मॉड्यूल है जो स्पेस से लौटने वाले एयरक्राफ्ट के लिए डॉकयार्ड बनाएगा इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, और इसको नौका मॉड्यूल भी नाम दिया गया है। मैन रिसर्च फैसिलिटी देगा। नौका का रसियन मतलब होता है साइंस होता है। ये फोटोन रॉकेट के द्वारा दिया जाएगा। और आपको आगे इसी में दिखाते हैं, हाल में एक दृष्टि पर पहला प्रस्ताव मंजूरी दिया है। कौन? UNGA ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दृष्टिबाधित लोगों की मदद के लिए पहला प्रस्ताव रखा है तथा पारित भी किया है। 1.1 अरब लोगों को 2030 तक इसके माध्यम से मदद की जाएगी। इंटेल ने अभी हाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर ऑल पहल की शुरुआत CBSE के साथ किया कोलैबोरेशन, और इंटेल की स्थापना 1967 में किया गया था और उसी के आसपास CBSE की भी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि IIT हैदराबाद ने मतलब कि कोवी होम का सवाल अगर आ जाएगा तो कोवी होम नामक कोवी RNA टेस्ट किट विकसित किया है IIT हैदराबाद ने। अगला टॉपिक इसमें हो सकता है कि मिस इंडिया USA 2021 का टाइटल कौन जीता है? तो वैदेही डोगरे ने जीता है। कौन जीता है? वैदेही डोगरे ने जीता है। ये मिशिगन की हैं, नाम तो इंडियन है क्योंकि इंडियन मूल की हैं। ओलंपिक 2021 टोक्यो का पहला गोल्ड मेडल वेटलिफ्टर फिलीपींस ने, यानी कि ओलंपिक 2021 टोक्यो का जो इन्फॉर्मेशन मतलब कि पहला जो गोल्ड मेडल था वो किस देश ने जीता था? तो फिलीपींस ने। तो हमने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश किया है जिससे आपको सभी जानकारियाँ मिल सके। और ये भी आपको पहले बता दे रहे हैं कि ओलंपिक 2020 से टोक्यो ओलंपिक का जो मस्कट है, शुभंकर है, वो मेराइतोवा, और जो इसका पैरा ओलंपिक वाला होगा उसका सोमाइती है पैरा ओलंपिक का। और इसका मोटो पहली बार बदला, इससे पहले सारे मोटो में होता था कि फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर 1894 से चला रहा था, लेकिन अब की बार पेंडेमिक के बाद पहली बार इसमें फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर के साथ साथ टुगेदर भी जोड़ा गया सॉलिडेरिटी को इनकाउंटर करने के लिए, ताकि लोगों में एकता बनी रहे। और इसमें 4 अतिरिक्त खेल जोड़े गए, नए खेल जोड़े गए हैं, ये भी ध्यान देना है। तो आप लोगों को हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बताने की कोशिश किया।